गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले रियल नंबर के चैप्टर ये क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग एक या एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे मतलब हम लोगों ने रेशनल नंबर निकालना सीखा था और जो है वो उनको रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये हम लोगों ने देखा था। रियल नंबर के आज सेकेंड क्लास में हम लोग देखेंगे टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सप्रेशंस के, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सप्रेशंस के सारे कॉन्सेप्ट को और उनसे रिलेटेड जितने भी फ्रैक्शंस होंगे उन फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि बिना डिवीजन किए, बिना डिवाइड किए एक फ्रैक्शन को हम लोग जो है डिसिमल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर एक रिपीटिंग डिसिमल एक्सप्रेशन जो दिए रहते हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। मतलब इस क्लास में हम लोग टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके सिलेबस में वो सारे के सारे हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वीडियो कितने मिनट का हो पाता है। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सप्रेशन के पहले डिसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर के डिसिमल एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहले जो है इस डिसिमल एक्सप्रेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं वाइडली। एक हमारा टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सप्रेशन और एक होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सप्रेशन। टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सप्रेशन और नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सप्रेशन। फिर नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सप्रेशन को हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक रिपीटिंग डिसिमल एक्सप्रेशन जिसको हम लोग जो है वो रेकरिंग डिसिमल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। और एक होगा नॉन रिपीटिंग डिसिमल एक्सप्रेशन, इसको जो है हम लोग नॉन रेकरिंग डिसिमल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। तो हमारा पूरा डिसिमल एक्सप्रेशन जो है एक रेशनल नंबर का वो इतने पार्ट में आपका बटेगा। बारी बारी हम लोग जो है इन सारे डिसिमल एक्सप्रेशंस के बारे में जानेंगे। और अगर आप ये क्लास पूरा अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आपको दोबारा फिर कभी इन तरह के डिसिमल एक्सप्रेशंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए अपना पेन और पेंसिल लेकर बैठे, आप कॉपी अपना लेके बैठे, क्लास वाइज क्लास जो है हमारे साथ जुड़े रहे। आपके सारे चैप्टर्स धीरे धीरे कर करके कंप्लीट हो जाएंगे। वीडियोस जो होंगे थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि छोटे मोटे वीडियोस में एक सिंगल कॉन्सेप्ट हो पाएगा, वो भी अच्छे से हो नहीं पाता है। तो हम लोग जो है वो आपको थोड़ा सा लंबा वीडियो देखेंगे और थोड़ा पेशेंस के साथ देखेंगे। जो भी चीज़ें आपको बोर्ड पर बताई जाए आप उसका स्क्रीनशॉट लें या वीडियो पॉज करके आराम से आप उसको कॉपी में नोट करें, या ना, क्योंकि बाद में वही कॉपी जो है आपको एग्जाम के समय में प्रैक्टिस करने में आपको फायदा पहुंचाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सप्रेशन की। टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सप्रेशन जो होता है हमारा क्या होता है। ठीक है, देखिए एनी डिसिमल एक्सप्रेशन which comes to an end is called
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। कोई भी ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जो कि आपको कम्स टू एन इंड, मतलब इंड कर जाए, डिवाइड करते जाए और इंड कर जाए, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। यानी कि उसमें उस फ्रैक्शन का, यानी उस रेशनल नंबर का रिमाइंडर जो होगा वो मेरा 0 हो जाए, वो मेरा कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। जैसे कि मान लीजिए हम 2/5 देखते हैं, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 0.4, ये आपको रिमाइंडर 0 हुआ, तो रिमाइंडर 0 होते ही ये रुक जाएगा, आगे डिवाइड हो नहीं पाएगा, ये आपको डेसिमल एक्सप्रेशन कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कोई भी ऐसा रेशनल नंबर जब आप डिवाइड करोगे और अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसका मतलब है उसका कोसेंट जो होगा वो रुक जाएगा, ठीक है, तो वो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कहलाएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब ये था कम्स टू एन इंड, जो कि इंड कर जाए, वो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब इसमें एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको एक फ्रैक्शन दे दिया जाए, जैसे कि आपको एक फ्रैक्शन दे दिया 11/25, ठीक है, और आपसे ये कहा जा रहा है कि विदाउट डिवीजन आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब बिना डिवाइड किए आपको ये बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब कि डिवाइड करने पे ये पूरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, या वो डिवाइड होते ही जाएगा, होते ही जाएगा, होते ही जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, वो हम लोग पढ़ ले कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन को पहचाना कैसे जा सकता है। तो एनी रेशनल नंबर हैज टर्मिनेटिंग decimal expression if the prime factors of denominator of the simplest form must be in the form of 2 to the power m और 5 to the power n। मतलब ये कि अगर आपको कोई रेशनल नंबर दिया गया रहता है और आपको ये पता करना हो कि ये बताइए टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो टर्मिनेटिंग है बिना डिवाइड किए, तो उसका एक ही तरीका है। सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए ये 2/8, तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म निकालोगे 1/4, इसको चेक करोगे ना कि इसको चेक करोगे। मतलब अगर आपको रेशनल नंबर दिया गया है तो पहले तो आप ये चेक करना कि वो रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑब्टेन करना, ठीक है। उसके बाद न्यूमरेटर सिंपलेस्ट फॉर्म अटेन करने के बाद न्यूमरेटर से आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब आपके डिनोमिनेटर से है। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में आता है, मतलब 2 और 5 के पावर n के फॉर्म में 2 के पावर और 5 के नोटेशन में आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो टर्मिनेट कर जाएगा। मतलब आप उसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ये ना आप चेक कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमको दे दिया आपको 16/128, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लोग सबसे पहले इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अटेम्प्ट करेंगे, 1/8 हो गया। अब आपको देखिए इसका प्राइम फैक्टर निकालिए 8 का, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 3। तो इसका मतलब है 2 का पावर 3 को हम चाहे तो 5 का पावर 0 उसमें अटैच कर सकते हैं। तो ये 2 और 5 के नोटेशन में आ गया और 2 और 5 के नोटेशन में आने के बाद ये आराम से टर्मिनेट करेगा।
आपको टर्मिनेट करेगा, पक्का करेगा। तो आप उतना मत घबराइए, आप क्या कीजिए, इतना समझिए कि अगर उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालने में केवल 2 का नोटेशन आता है, केवल 2 का नोटेशन, और कोई नंबर नहीं है, केवल 2 का नोटेशन आता है, 2 के पावर में आता है, तो वो पक्का टर्मिनेट करेगा। अब जैसे एक और क्वेश्चन मान लीजिए, आपको दे देगा 3/125, ठीक है। तो ये देखिए, तो 3/5 का पावर 3 हो गया। अगर केवल 5 का भी नोटेशन आता है तब भी वो टर्मिनेट करेगा, समझ आया। अब मान लीजिए अगर आपको दे देगा 7/250, तो अब इसको देखिए, 7/250 मतलब 2 × 5 का पावर 3। यहाँ पर केवल 2 आया, ठीक है, टर्मिनेट किया। केवल 5 आया, वो भी टर्मिनेट किया। 2 और 5 मिला के आया, तब भी ये टर्मिनेट करेगा, तब ये टर्मिनेट करेगा। सिंपल सी चीज है कि अगर उसके प्राइम फैक्टर्स 2 के नोटेशन में खाली आता है तब भी टर्मिनेट करेगा, केवल 5 का में आता है तब भी टर्मिनेट करेगा, 2 और 5 दोनों मिला के आता है तब भी टर्मिनेट करेगा। जैसे आप देख लो, डिवाइड करो 1/8 को, 1/8 डिवाइडेड बाई 0.0181, डिसमल आया, 8 × 16, 4, 5 का, ठीक है, एकदम टर्मिनेट करेगा ही करेगा, समझ में आया ना। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, जैसे कि आपको मान लिया है 2/75, ठीक है। तो 2 इसको हम नोटेशन में 3 × 5 का पावर 2 होगा। तो इसमें देखिए, न्यूमरेटर से कोई मतलब ही नहीं है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 के अलावा एक दूसरा नंबर इन्वॉल्व हो गया। तो इसका मतलब है ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आप कितना भी इसको डिवाइड कर ले, कितना भी डिवाइड कर ले, ये कभी कटेगा नहीं, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्लियर है, किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी रेशनल नंबर का अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो उसका प्राइम फैक्टर, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर केवल 2 के नोटेशन में आता है तभी टर्मिनेट करेगा, केवल 5 के नोटेशन में आता है तभी टर्मिनेट करेगा, 2 और 5 दोनों के पावर नोटेशन में आता है तभी टर्मिनेट करेगा। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई दूसरा नंबर इन्वॉल्व हो गया, कोई भी दूसरा नंबर जैसे कि यहाँ पे 3, तो वो पक्का का पक्का नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस तरह से केवल प्राइम फैक्टर निकाल के ही आप पता कर सकते हैं कि पार्टिकुलर रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, ठीक है। अब आपको इसके बेस पर एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो ले लीजिए और उसको कॉपी करें। उसके बाद से हम आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, स्केच चेंज करना पड़ेगा, ये स्केच काम नहीं करेगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले अब आगे हम लोग चलते हैं लोग, आपको विदाउट एक्चुअल डिवीजन, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाए विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन so that without actual division find the decimal expression। मतलब ये देखिए, बिना डिवाइड किए आपको एक रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म निकालना है, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल में एक क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया 16/125, मतलब आपको इसको डिवाइड नहीं करना है लेकिन डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या तरीका होगा उसका? बहुत बार बच्चे ये सोचेंगे कि हम उसको पीछे डिवाइड कर लेंगे और डायरेक्ट उसके आंसर को लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको, क्योंकि वो प्रोसेस हमको दिखा, डायरेक्ट आंसर लिख देने से थोड़ी ना होगा, वो उसका प्रोसेस दिखाना पड़ेगा कि आपने उसको डेसिमल में किस किस प्रोसेस होते कन्वर्ट किया, या मार्क्स उसी को मिलेगा।
तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इतना तो कंफर्म कर लें कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो आप देख रहे हो क्या, पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये है कि कटेगा छटेगा नहीं, और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर है तो उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर देखिए क्या है, 125 है, ठीक है ना। 125 है, इसका मतलब 5 का पावर 3 होगा। अभी आपको समझाया है कि अगर केवल 2 और 5 के नोटेशन में भी आता है तो भी वो टर्मिनेट करेगा। तो ये 5 के नोटेशन में है, इसका मतलब ये टर्मिनेट करेगा। एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये टर्मिनेट करेगा, ठीक है ना। अब हम लोग जो है इसको कैसे टर्मिनेटिंग की तरफ करेंगे लोग, ये हम लोग इसको कर पढ़ते हैं। तो 125 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 का पावर 3, 125, 5 5 से कटेगा 5 से कटेगा 5, 3 बार में आया, ठीक है। अब इसको डिसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमको चाहिए नीचे 2 और 5 दोनों, फिलहाल अभी तो केवल 5 आया है। तो हम क्या करेंगे, जितना पावर 5 का है उतना ही पावर हम 2 का भी ले आएंगे अपने मन से, लेकिन केवल नीचे के ला देने से थोड़े ना हो जाएगा। उतना पावर हमारे पास नहीं है कि हम उसको नीचे ले आएंगे। केवल रूल ये होता है कि जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए उसी नंबर से ऊपर भी करेंगे। तो 5 का पावर 3 लाने दिया है मेरे पास, तो 2 का पावर 3 हमको लाना पड़ेगा। तो केवल नीचे ही नहीं ऊपर भी, जितना नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना चीज हम नीचे अपने मन से लाएंगे उतना ही चीज हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करके शो करना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए 16 इंटू 2 का पावर 3 8 हो जाएगा। नीचे दोनों का पावर नोटेशन चूंकि बराबर है इसलिए उस नंबर को कॉमन करके एक सिंगल पावर डालेंगे। उसके बाद 16 है 128 बाई 5 का पावर 10 का पावर 3, 2 5 10 का पावर 3। अब ये जाएगा 128 बाई 1000 यानी 0.128। आराम से देखिए डिसिमल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस से होते हुए गुजरे जिससे हमने उसको डिसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक और मान लीजिए जैसे एग्जांपल 3/64, इसको भी दे रहा है कन्वर्ट करने के लिए टर्मिनेटिंग। पहले तो आप पता करें टर्मिनेटिंग है कि नहीं, तो देखते हैं। 64 तो केवल 2 के नोटेशन नहीं जाएगा, 16 2 8 2 4 2 2 यानी 2 का पावर 6। तो आप देखिए 3/2 का पावर 6, तो ये केवल 2 के नोटेशन में। हम आपको बोले हैं कि केवल 5 के नोटेशन में आएगा तभी टर्मिनेट करेगा, 2 के नोटेशन में आएगा तभी टर्मिनेट करेगा, यानी ये टर्मिनेटिंग डिसिमल एक्सप्रेशन है। अब जब ये टर्मिनेटिंग है तो कैसे है टर्मिनेटिंग ये हमको बताना है। तो नीचे जिस नंबर से, अब आपको देखिए इसमें केवल 5 था तो हम 2 ले आए हैं, इसमें केवल 2 है तो 5 लेंगे। तो लेकिन शर्त ये है कि जितना 2 का पावर है उतना ही 5 का भी पावर होना चाहिए, और जितना 5 के पावर से नीचे मल्टीप्लाई किए हैं उतना ही 5 के पावर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 का पावर 6 ना, 5 25 25 125 125 625 625 3 125 है ना। 5 का पावर 6 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 का 25 25 का 125 125 का 625 625 5 जा 3125 3125 5 जा 15625 सॉरी 15625 बाई 2 इंटू 5 का पावर 6 मल्टीप्लाई। अगर आप थोड़ा चेक करते रहिएगा अपना, अगर ये ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप दो को करके देखें। 25 ये दोनों को करोगे 25, ये दोनों को करोगे 25, फिर 25 तुम्हारा हो जाएगा 625 इंटू 25, तो आपका 15 5 जा 125 बाई 12, 15 2 जा 32 2 62 2 6 हुआ, 15 6 जा 150 और 6 156 15,025, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आइए, तो ये हो गया आपका। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें और यहाँ पर देखिए ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले को 2 और 5 दोनों का पावर हम ये मल्टीप्लाई करें, पावर सेम था तो एक सिंगल पावर नोटेशन में डाल देंगे। अब इसको देखिए मल्टीप्लाई करके 3 5 जा 15 5 1, 3 2 जा 6 1 7, 3 6 जा 18 के 8 1, 3 5 जा 15 1 16 के 6, और ये हो जाएगा आपको 314 46,825। इसको जो होगा 2 इंटू 5 का पावर 10 हो जाएगा और ये 6 का 6 हो जाएगा, तो 2 5 10 और 6 का 6। अब देखिए 4 6 8 7 5 बाई 1 0 0
ठीक है ना। अगर 10 का पावर 6 था यानी 6 जीरो आएंगे। तो अब देखिए इसको भुसकाओ, 0 0 4 6 8 7 5, ये इसका नोटेशन हुआ। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, अगर चाहो तो चेक कर सकते हो इसको आप। लेकिन एग्जाम में केवल यही तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि आप इसको बैठ के चेक करते रहोगे। 0 लोगे तो 0 आएगा, 6 बार में जाएगा, 6 बार में तो ज़्यादा, 4 बार में जाएगा, 4 से 16 25, 10 आया, 6 4 9 5 4 खत्म, इसमें 0 देगा। अब उसको आप चाहे तो 6 से 5 से तो 6 से देखो तो 6 4 24 4 2 और 38, ठीक है ना। तो आपको जा रहा है आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो बराबर जा ही रहा है, आप करके देख सकते हो उसको, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस हुआ जिससे आप उसको पावर नोटेशन में कन्वर्ट कर दिए। एक और क्वेश्चन मान लीजिए, मिटाते हैं, देखिए गर्मी काफी ज्यादा है आज। आपका मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया जैसे कि 7/250, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो आपको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको देखिए तो 2 × 5 का पावर 3, अब यहाँ पर तो केवल 5 आ रहा था, यहाँ पे केवल 2 आ रहा था। अब ये आपको 2 और 5 दोनों तो बताएंगे, केवल 5 आएगा तभी टर्मिनेट, केवल 2 आएगा तभी टर्मिनेट, 2 और 5 दोनों मिला के आएगा तभी टर्मिनेट। तो अब इसको जो है देखिए, 2 नंबर आ रहे हैं, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो दोनों का पावर रोटेशन आपको बराबर करना पड़ेगा। तो कम वाले को ज़्यादा पावर वाले के पास पहुंचाया जाता है। 5 का पावर 3 हमारे पास है, तो 2 का पावर भी 3 हमको चाहिए। तो 2 का पावर 3 लाने के लिए 1 2 हमारे पास है, तो 2 और 2 की जरूरत है, समझे। मेरे पास 5 का पावर 3 है और 2 का पावर 1 है, 1 छुपा यहाँ पे, हमको 2 और 2 की जरूरत है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 का पावर 2 से नीचे मल्टीप्लाई किए। तो जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किए उसी नंबर से ऊपर भी करेंगे, ठीक है। अब 7 × 2 का पावर 4, 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा 4, और ये आपको 2 का पावर 3 × 5 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 28, 2 × 5 का पावर 3, ये 28, 10 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 28/1000, 0.028, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप किसी भी फ्रैक्शन को, अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होने वाला है, तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप उसको आराम से उसके डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ लें, एग्जाम्पल्स हैं कुछ, इसको बनाएंगे आपके बुक एक्सरसाइज अरे सवाल एक्सरसाइज 1B में, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आप एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। बुक लेकर बैठे, यारे सवाल पढ़ा रहे हैं तो बुक लेकर बैठे। ये एक्सरसाइज 1A हो चुका है, ये एक्सरसाइज 1B का कॉन्सेप्ट है, और एक्सरसाइज 1B में आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसी तरह से बनेगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लें, कॉपी करें। समय लग जा रहा है, उसके लिए हमको अपने मार्कर को बदलना पड़ेगा। चलिए, तो अब आपको हम लोग चलते हैं, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया। अब आइए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। टर्मिनेटिंग का जितना भी कॉन्सेप्ट था हमारा कंप्लीट हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग में कुछ खास नहीं है, हाँ, लेकिन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग में थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो टर्मिनेटिंग का उल्टा ही होगा नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें टर्मिनेटिंग में था कि ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन विच कम्स टू एन एंड, वो हमारा कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, मतलब जो डिवाइड करने पर खत्म हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, वो हमारा कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन ठीक उसका उल्टा, विच
डज नॉट कम्स टू एन एंड, मतलब जो कभी खत्म ना हो, ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन जो खत्म ही ना हो, डिवाइड करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए, वो खत्म ना हो, उसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिव। एग्जाम्पल के लिए 10/3 डिवाइड करोगे तो 3.3333333 अनलिमिटेड टाइम्स तक आते ही जाएगा, उसी को बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जब भी डेसिमल एक्सप्रेशन आप अपने बुक में देखोगे, जिस बुक से भी आप बनाओ, उसमें आपको डैश 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 दिया है, तो जिसके पूंछ पे मतलब पीछे, पूंछ पे नहीं है पीछे, आपको डैश 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 लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो आपको नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है ना, जो कभी खत्म ना हो। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन को हम लोग जैसे बांटे थे, एक रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, रिपीटिंग या रेकरिंग, रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ये क्या होगा देखिए, द डेसिमल एक्सप्रेशन इन विच a digit or a set of digit repeats infinitely। देखिए, ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जिसमें एक डिजिट या सेट ऑफ डिजिट इनफाइनाइट टाइम के लिए रिपीट करेगा, जो इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड टाइम के लिए रिपीट करेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। जैसा कि अभी आप बताए हैं 10/3 है, इसमें 3.333, सॉरी लाइन कट गया था थोड़ा, इन्वर्टर चालू नहीं था, इन्वर्टर का स्विच किसी ने ऑफ कर दिया था। तो चलिए देखिए, इसमें जो है आपको ये इनफाइनाइट टाइम्स के लिए वो आपको जाते ही रहा, तो यही आपको जो है कहलाएगा ये रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो इसको अब डेसिमल के बाद जब ये कभी कटेगा नहीं, आखिर कितने प्लेस तक इसको लिखा जाएगा, तो इसको जो है हम लोग लेते हैं, ठीक है ना, एक प्लेस तक लेंगे और उसके ऊपर ऐसे बार डाल देंगे। ऐसे बार डाल देने से इसका मतलब ये होगा कि वो इनफाइनाइट टाइम्स के लिए आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको कहलाएगा, तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, इसमें एक क्या हुआ, एक डिजिट रिपीट किया। अब आप देखिए 22/7, 3.14, आपको लगेगा ये बात सब बड़ी याद की है, नहीं यार, याद नहीं किए मत, आदमी इतने साल से पढ़ा रहा है तो याद हो जाता है ऑटोमेटिकली। आप भी 2-4 बार देखोगे याद हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा आप ध्यान से देखिए, ये पूरा है वो अलग अलग नहीं है, देखिए इसमें 142,857, 142,857, 142,857, ठीक है, आप देख रहे हो। तो 142,857, 142,857 ये जो है नंबर है आपको, इसमें ये रिपीट कर रहा है। 1 मिनट रुकिए, स्विच ऑफ कर दे थोड़ा इस बल्ब का, ठीक है ना। तो ये जो है आपको 142,857, 142,857 ये रिपीट कर रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ये रिपीट कर रहा है, फिर ये देख सकते हो आप। इसको क्या करेंगे, इसमें एक सेट ऑफ डिजिट रिपीट किया, क्या बोले हैं, एक डिजिट रिपीट करेगा, जिसमें एक डिजिट रिपीट कर रहा है और इसमें सेट ऑफ डिजिट रिपीट कर रहा है। तो 3.142,857 पर में से रेकरिंग दे देंगे। इसी रेकरिंग का मतलब होगा कि ये डिजिट जो है, इतना सेट ऑफ डिजिट इनफाइनाइट टाइम्स के लिए गया, ठीक है ना। तो यही डेसिमल एक्सप्रेशन जो है कहलाएगा आपको रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल, जिस पर रेकरिंग दिया गया यानी बार दिया गया है जो इंडिकेट कर रहा है इस बात को, ठीक है ना। तो जितने सेट ऑफ डिजिट पर ये रेकरिंग दिया गया ना, वही डिजिट रिपीट करेगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया 7.573 ऐसे आ गया,
और इस पर दिया गया ये पूरा 5 7 3 रिपीट नहीं करेगा। रेकॉर्डिंग दिया 7 3 पे, इसका मतलब है 7.5 7 3 7 3 7 3 ये रिपीट करेगा, ये 7 3 रिपीट करेगा। समझ में आ गया ना? तो आपको जिस ना डिजिट पे या सेट ऑफ डिजिट पे वो दिया हुआ है वही आपका जो है रिपीट करेगा, ठीक है ना? उसी जगह है। और ठीक इसके अपोजिट नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन में क्या आएगा? जैसे कोई भी ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन जिसमें कोई डिजिट रिपीट ना करे, जैसे मान लो आपको 6.01 001 001 सो ऑन, डैश 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 इंडिकेट कर रहा है कि ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें कोई डिजिट इनफाइनाइट टाइम्स के लिए आया नहीं है, इसलिए नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना? तो ये आपको है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है? चलिए इसको कॉपी करें या फिर स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कॉपी करें। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। अब हम लोग पढ़ेंगे लोग कि मान लीजिए आपके सामने कोई अगर रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन आ जाता है और उसको आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको कैसे करोगे? जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 0.7 पर रेकॉर्डिंग आ गया, 7 पर रेकॉर्डिंग है और कहता है इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करें, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए और मस्ट बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको कैसे कन्वर्ट होगा? ये आपको आगे से बात का क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ठीक है? देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस आप रखिए। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो पेशेंस रखें, इसलिए पेशेंस बोल रहे हैं क्योंकि इसको लोग अलग अलग तरीके से भी बता देता है। कुछ लोग तो शॉर्टकट में बता देता है और शॉर्टकट चीज हमेशा बच्चों को अपने तरफ, खास करके एकेडमिक के बच्चों को, 9th 10th के बच्चों को हमेशा अपने तरफ अट्रैक्ट करते हुए आता है। तो जब अट्रैक्ट करते हुए आएगा, ठीक है ना, तो वो चीज आपको गलत करने पर मजबूर कर देगा। तो एग्जाम में डैम श्योर होकर एकदम डंके की चोट पर अपनी तैयारी को कंप्लीट करके बैठे, क्योंकि अगर आप अपने तैयारी में 1% का लापरवाही करते हैं तो एग्जाम में बैठने पर आपको वो 10% जो है वो इंश्योर कर देगा और आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे सामने, वो कहते हैं कि सर मैंने एग्जाम में सारे क्वेश्चन बना लिए और एग्जाम में उनको 80 मार्क्स में जो है वो 70 65 ऐसे नंबर आते हैं। तो सवाल ये है कि जब आपने सारा क्वेश्चन बनाया तो आपसे गलत कहाँ हुआ? ठीक है, बच्चे तो पेपर अपना चेक करा के देखते हैं तो उसमें भी पकड़ में आ जाता है कि उससे गलती कहाँ हो गई। इसलिए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनाएं। 1 मिनट या कुछ सेकंड आपको ज़्यादा देना पड़ सकता है इस टाइप की सॉल्यूशन में, लेकिन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले आप इसको एक्स के टर्म में इसको लेट करें और चूंकि ये 7 पर रेकॉर्डिंग है इसलिए 7 7 इनफाइनाइट टाइम के लिए आएगा और इसको आप क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। फिर आप अब इस LHS और RHS दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करें 10 से, तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, 10 से उधर भी, आप लिख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 टू बोथ साइड्स। ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहते हो लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हो। तो ये जब 10 से मल्टीप्लाई करें 10x हो गया, ये डेसिमल 10 से मल्टीप्लाई करके एक प्लेस घसक जाएगा, 7.77 हो जाएगा। कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि आपने यहाँ पर घसकाया तो 2 ही प्लेस बचा, तो आपने 3 प्लेस कैसे लिख दिया? तो भाई 7 पे रेकॉर्डिंग है, वो तुम जितना चाहे उतना ले सकते हैं। जब 7 पे रेकॉर्डिंग है तुम जितना चाहे, डैश डैश दिया है ना, तुम जितना चाहे उतना ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे? देखो LHS में क्या है उसमें मतलब नहीं है, अब RHS में देखो, और वो भी डिसिमल के बाद देखो। डिसिमल से पहले क्या आपको मतलब नहीं है, यहाँ पर 0 पॉइंट है, डिसिमल किधर है, यहाँ 7 उससे मतलब नहीं है। डिसिमल के बाद 777 है, 777 है। अगर 2 इक्वेशन में डिसिमल के बाद के डिजिट्स, ध्यान सुने, डिसिमल के बाद के डिजिट्स सेम हो जाता है तो आपको अब 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपका यहीं पर हो जाएगा और सीधे लिखोगे आप सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है।
और इधर आप 10x माइनस एक्स कर दोगे और इधर 7.777 माइनस 0.777 डैश डैश दो या नहीं दो, देना चाहते हैं दे दो। इधर मल्टीप्लाई करो 9x हो जाएगा और ये आपको 7 हो जाएगा, ठीक है। और x इक्वल टू 7/9, यही मेरा वो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ये 7/9 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ द 0.7 रेकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस हुआ। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए 2.29, अब 29 पर रेकॉर्डिंग है, ठीक है। इसको देखिए, लेट x इज इक्वल टू 2.2929, चूंकि रेकॉर्डिंग अब 29 पे है इसलिए जब भी रिपीट होगा तो 2929 साथ में होगा, ये नहीं कि 2 लेंगे 9 नहीं लेंगे, नहीं भाई। जब 29 पर रेकॉर्डिंग है तो 29 साथ में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। डैश डैश दे, इसको फर्स्ट इक्वेशन माने। फिर आगे हमने क्या बोला, 10 से दोनों को मल्टीप्लाई करना। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर तो 10x हो गया, इधर घसक जाएगा 2.22.929। अब हमने क्या बोला था आपको कि आगे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि मेरा डिसिमल के बाद सेम डिजिट है कि नहीं है। तो डिसिमल के बाद ये 2929 हो रहा है और डिसिमल के बाद ये 929 है, तो दिखने से तो लग रहा है ना कि वो सेम है। यार कहाँ सेम है, ये है 2929, ये है 929। तो डिसिमल के बाद चूंकि सेम डिजिट मैच नहीं किया तो ये फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट इक्वेशन को हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे 100 से करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई, इसको 100 से करने तो 100x होगा और इसको 100 से करने भी अब चूंकि 2 जीरो इसलिए 2 प्लेस घसक जाएगा 229.2929। थर्ड इक्वेशन मतलब ये घसक गया यहाँ से यहाँ पर आया तो 29 हो गया और यहाँ पर 2929 रेकॉर्डिंग का इसलिए दोबारा हम 29 एक और लिए हैं, ठीक है ना। अब आप मिलाएं किस दो इक्वेशन में, किस दो इक्वेशन में डिसिमल के बाद सेम डिजिट आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड में। देखो तो 2929 तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, ये जाएगा 100x माइनस x 229.2929 माइनस 2.2929, तो ये हो जाएगा 99x और ये हो जाएगा 227, x इक्वल टू 227/99। अगर ये कैंसिल होने वाला है एक नंबर से ऊपर नीचे तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो आपका अदरवाइज यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल आप देखें, जैसे कि आपको 7.934 पर रेकॉर्डिंग आ गया, मतलब अब आपको जो है रेकॉर्डिंग दो ही प्लेस पे है लेकिन डिसिमल के बाद एक प्लेस है और तब रेकॉर्डिंग रिपीटिंग शुरू हो रहा है। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। जैसे लेट x इज इक्वल टू 7.23434 पर रेकॉर्डिंग है, इसको हम पहला इक्वेशन माने। फिर उसके बाद हम क्या बोले, 10 से मल्टीप्लाई करना, बारी बारी आपको मल्टीप्लाई करना है। 10 से करना है, 100 से करना है, 1000 से करना है, 10,000 से करना है, बारी बारी करना है ना। तो जैसे देखिए 10 से मल्टीप्लाई किए तो एक प्लेस घसकेगा 72.3434 पर रेकॉर्डिंग हुआ। इसको करेंगे सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। डिसिमल के बाद चूंकि सेम डिजिट नहीं आ रहा है इसलिए आगे उसको हम 100 से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 723.434, ठीक है। और देखिए तो किसी में डिसिमल के बाद सेम डिजिट आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो जब नहीं आ रहा है तो फिर आप आगे 1000 से करोगे, तो ये आपको 723.4 3 प्लेस घसकेगा यहाँ से 3434, चौथा इक्वेशन, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बड़ा लेंथी प्रोसेस बता रहे हैं, हमारे स्कूल में बताया गया, टीचर ने कहा है कि जितना प्लेस पर रेकॉर्डिंग है, ठीक है ना, उतना ही प्लेस से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो और फर्स्ट और लास्ट वो फर्स्ट इक्वेशन और वो इक्वेशन मैच कर जाएगा। अगर आपको ये कहा जाए कि जितना प्लेस पर रेकॉर्डिंग है यानी कि 2 प्लेस पर रेकॉर्डिंग है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर फर्स्ट और आप इसको यही ना ऑब्टेन करोगे, यही दो इक्वेशन ऑब्टेन करोगे, ये इक्वेशन तो ऑब्टेन नहीं होगा,
लेकिन अब आप देखो यही दो इक्वेशन में डिसमल के बाद सेम डिजिट मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो आप ये एक मेथड है जिससे आप इस तरह के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। बस आपको मेहनत इतना ही करना पड़ेगा कि आपको एक एक मतलब जिस स्टेप से आगे मल्टीप्लाई करना है। तो कितना टाइम लग रहा है मल्टीप्लाई करने में, कितना टाइम, पहले एक्स फिर 10 फिर 100 फिर 1000, 10,000 जाते जाते सारा कट ही जाएगा। ये नहीं कि लाख 2 लाख 20 लाख से आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, वो आगे कट जाएगा। तो एक स्टेप के मल्टीप्लाई के लिए और किस दो इक्वेशन को सेम मैच करेगा ये भी पकड़ने में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और इसे सीरियल वाइज बनाने से कोई गलत होने के चांसेस 0% होगा, ठीक है ना। तो आप ये मेथड का ज़्यादा यूज करें। एग्जाम में रट की किसी चीज़ को, रट की किसी प्रोसेस को नहीं बैठा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर भी होता है। 3 घंटा का पेपर होगा, एक क्वेश्चन तो होगा नहीं कि उतना दिमाग लगाए कि पार्टिकुलर क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो जनरल मेथड का इस्तेमाल करें जिससे सारे क्वेश्चन बन जाए। ये नहीं सोचे कि ये क्वेश्चन इस मेथड से बनेगा, उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन इस मेथड से बनेगा। ये मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका सही नहीं है। तो अब देखिए इसमें किसमें मैच कर रहा है, इसमें और इसमें। तो फिर सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फोर्थ, तो ये हो जाएगा 1000x माइनस 10x इक्वल टू 7234.3434 माइनस 72.3434। अब आप इसको माइनस करें तो 990x इक्वल टू ये हो जाएगा 4 और 2 2 13 और 7 6 1 7, ठीक है। मल्टीप्लाई अपना ऐड सब्ट्रैक्ट देख लो भाई। x इज इक्वल टू 7162 बाई 990, कैंसिलेशन होने वाला है तो कैंसिल कर ले। ये आपका प्रोसेस हुआ बनाने का, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लें। अब समझिए आपका इस तरह के जितना भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, और कंप्लीट होने के साथ ही आपका एक्सरसाइज 1B भी RS अग्रवाल का कंप्लीट हुआ। अब आप एक्सरसाइज 1B बनाएं, ठीक है। अगर आपको उसमें डाउट होता है तो आप जो है आपको फर्स्ट क्लास में जाएं, मेरा उसमें नंबर लिखा होगा, उस पर आप अपना प्रॉब्लम शेयर करें। 24 घंटे के भीतर आपको डाउट बनाकर भेज देंगे, हम वीडियो बनाकर डाल देंगे, या फिर आपको जो डाउट होगा वो जैसे भी हो सके आपका डाउट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। अगले बार मिलेंगे हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक्सरसाइज 1C में। तब तक के लिए गुड बाय और बने रहें हमारे साथ।